औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, 7th क्लास साइंस में आज हम जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 13 इज़ मोशन एंड टाइम। उसमें लेक्चर नंबर 3 है हमारा। द टॉपिक इज़ मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम हमारा टॉपिक है और ये लेक्चर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है मोशन एंड टाइम। 13 चैप्टर, 13वां चैप्टर है ये। तो इसमें हम देखते हैं हाउ टू मेजर टाइम। टाइम किस तरह मेजर होता है, पहले क्या होता था और अब क्या होता है। ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो इफ़ वी डिड नॉट हैव अ क्लॉक हाउ वुड वी डिसाइड। देखिए हमारे पास आसपास घड़ियां तो अब कॉमन चीज़ हो गई हैं। क्लॉक्स या वॉचेस ये अब कॉमन चीज़ हो गई हैं। रिस्ट वॉच जो हम बाजू में बांधते हैं या क्लॉक जो दीवार पे टांगते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं अब कॉमन हो गई हैं टाइम देखने के लिए। या मोबाइल फ़ोन्स अब आ गए हैं, उनमें वॉचेस होती हैं, उनमें घड़ियाँ होती हैं। तो ये अब कॉमन चीज़ें हो गई हैं। अगर हमारे पास घड़ियाँ नहीं होती या क्लॉक्स नहीं होती तो हम कैसे डिसाइड कर पाते कि इस वक्त दिन का कौन सा टाइम है। ठीक है, तो या पहले ज़माने के लोग जो हैं वो कैसे, हमारे एल्डर्स जो हैं, हाउ कुड दे टेल द अप्रॉक्सीमेट टाइम ऑफ द डे। वो कैसे शेडो यानी छाँव छाई कुन वुचान, वो कैसे उसको देख के वो बता पाते थे कि इस वक्त दिन का लगभग कौन सा टाइम है। वो परफेक्ट टाइम नहीं बताते थे लेकिन थोड़ा सा एक्यूरेट टाइम, मतलब अप्रॉक्सीमेट टाइम बताते थे कि इस वक्त क्या टाइम होगा। वो छाँव को, साए को, या जिसको बोलते हैं शेडो को, उसको देख के ये टाइम बोलते थे। तो अब टाइम कैसे जो ये मेजरमेंट जो है किस तरह से हम मेजर करेंगे, टाइम का किस तरह से हम पता लगाएंगे। जैसे टाइम इंटरवल है, कितने दिन हो गए, कितना महीना है या कौन सा साल चल रहा है, ये किस तरह से नापा जाए। हमारे एंसेस्टर्स जो हैं वो क्या देखते थे, दिन में बहुत से इवेंट्स देखते थे। यानी दिन में कौन सा इवेंट किस टाइम होता है उसी के हिसाब से टाइम देखते थे। जैसे सुबह बर्ड्स उठते थे तो वो बर्ड्स की आवाज़ सुन के बोलते थे कि फजर हो गई। या शाम को बर्ड्स रूस्ट करने के लिए यानी घोंसलों में, नेस्ट्स में आने के लिए बैठती तो उनको पता चलता। या साया जो है वो लंबा छोटा होता तो उनको पता चलता था कि इस वक्त कौन सा टाइम है। यानी दिन के वो कुछ ऐसे इवेंट्स याद रखते थे जो रिपीट होते हैं। यानी कल इसी टाइम यही हुआ था, यानी शाम को ये काम होगा, ये इवेंट होगा, साया इतना लंबा होगा, साया इतना छोटा होगा, सन सेट होगा यानी सूरज डूबेगा। तो ये उन लोगों का एक्सपीरियंस था। फॉर एग्जांपल दे फाउंड दैट द सन राइजेज एवरी डे इन द मॉर्निंग। यानी उनको पता होता था हर सुबह सन राइज होगा, सूरज चढ़ेगा। यानी सन राइज को वो हर सुबह टाइम जज करते थे कि इस वक्त कौन सा टाइम है। द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड नेक्स्ट सनराइज वॉज कॉल्ड ए डे। एक सूरज चढ़ने यानी एक तुलुए आफ्ताब, एक सनराइज से दूसरे सनराइज तक वो कहते थे कि ये एक दिन हो गया। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह मंथ, वो एक महीना वो मेजर कैसे करते थे, एक चांद से लेके दूसरे चांद पे। जिस तरह हम बेताब होते हैं माह सियाम में ईद का चांद देखने के लिए, अरफा जो होता है उसके शाम को बेताब होते हैं चांद देखने के लिए। इसी तरह जो हमारे एल्डर्स हैं वो हर लास्ट तारीख को नए चांद का इंतज़ार करते कि नया महीना आज कल शुरू हो रहा है या परसों हो रहा है। यानी वो मून को देख के चांद ये नए महीने का अंदाज़ा लगाते थे। A year was fixed as a time taken by the earth to complete one revolution of the sun। अब साल वो ऐसे गिनते थे कि किस तरह से एक रिवोल्यूशन, एक पूरा चक्कर ज़मीन काटेगी, किसके ऊपर, किसके इर्द गिर्द, सूरज के इर्द गिर्द। तो ये उनका तरीका था टाइम देखने का। लेकिन इसमें बड़ा टाइम हम देखते हैं, यानी एक दिन, एक साल, एक महीना। अब अगर छोटा सा टाइम मेजरमेंट करना हो, टाइम इंटरवल यानी 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, ये कैसे वो मेजर करेंगे। यानी वो जब सूरज ढल रहा होगा तो वो तो ये कह सकते हैं कि 7 बज रहे हैं या 6 बज रहे हैं या 8 बज रहे हैं। लेकिन 7:30, पौने 8, 8:15, 6:30, ये जो इंटरवल्स ऑफ टाइम है, छोटे छोटे इंटरवल्स ऑफ टाइम, 15 मिनट, आधा घंटा, ये मुश्किल बोलना है। अब इसके लिए क्लॉक्स और वॉचेस की
ज़रूरत पड़ गई। नाउ क्लॉक्स और वॉचेस आर द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। अब दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज टाइम डिवाइसेस हैं वो हैं क्लॉक्स एंड वॉचेस, यानी यही घड़ियाँ और रिस्ट घड़ियाँ जो हैं ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली वॉचेस है। अब ये क्लॉक्स और वॉचेस किस तरह टाइम मेजर करती हैं थोड़ा सा देख लेते हैं, एक थोड़ा सा। नाउ द वर्किंग ऑफ ए क्लॉक इज़ रादर कम्प्लेक्स। क्लॉक जो होती है, घड़ी जो होती है, उसके अंदर इतनी जो पुर्जे, इतने पार्ट्स फिट होते हैं कि इसका काम समझना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन सब क्लॉक्स में एक चीज़ कॉमन है, दे मेक द यूज़ ऑफ सम पीरियोडिक मोशन, यानी उनके अंदर कोई पीरियोडिक मोशन होती है, यानी कोई ऐसी मोशन होती है जो अपने आप को रिपीट करती है जिससे टाइम पता हमें चलता है। जैसे एक घड़ी है, उसके अंदर सेकंड वाली सुई होती है या सेकंड मोशन, वो हर 60 सेकंड में एक चक्कर पूरा कंप्लीट करता है। मिनट वाली सुई होती है, मिनट, वो हर 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। ये पीरियोडिक मोशन है, यानी कंप्लीट करेगी ये एक इसमें। तो ये पीरियोडिक मोशन हर घड़ी में किसी न किसी तरह की पीरियोडिक मोशन होती है। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ द सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, आप मान लीजिए, ये इसमें पीरियोडिक मोशन होती है। सबसे कॉमनली नोन पीरियोडिक मोशन वो है उसमें। देखिए सबसे पहले कुछ देखेंगे, कुछ क्लॉक्स, देयर आर सम टाइप्स ऑफ क्लॉक्स। जैसे ये है, ये वॉल क्लॉक है, ये दीवारों पे टंगी जाती है। इसमें ये देखिए, इसको ये पार्ट जो है इसको पेंडुलम कहते हैं। ये आपने नोट्स किया होगा, ये इस तरह जो है कंटिन्यूसली ये करता है टू एंड फ्रो मोशन। ये पेंडुलम की जैसी मोशन इसकी भी होती है। अब ये देखिए, ये टेबल क्लॉक, ये टेबल पे हम रखते हैं। इसी तरह ये देखिए डिजिटल क्लॉक। अब क्लॉक्स देखिए दो तरह की हैं। इनको हम, ये वाली क्लॉक जो है या वॉच जो है, इसको हम एनालॉग कहते हैं, ANALOGUE, एनालॉग क्लॉक कहते हैं या एनालॉगस कहते हैं। एनालॉग आपने देखी होगी, वॉल क्लॉक्स मोस्टली या टेबल क्लॉक्स मोस्टली या रिस्ट वॉचेस मोस्टली एनालॉगस होती हैं। अब ये वाली जो है जिसमें ये लिखा हुआ होता है नंबर्स में जो आता है, इसको डिजिटल क्लॉक कहते हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन में डिजिटल क्लॉक होती है, हमारे गाड़ियों में डिजिटल क्लॉक होती है, या वॉल क्लॉक्स भी आती हैं डिजिटल, जिनमें ऐसे टाइम पता हमें चलता है। रिस्ट वॉचेस भी डिजिटल आई हैं, या कुछ ऐसी वॉचेस हैं जो ड्यूअल हैं, यानी डिजिटल प्लस एनालॉग, ऐसी भी वॉचेस आती है मार्केट में। ना वह सिंपल पेंडुलम, अब देखिए सिंपल पेंडुलम क्या होता है। इसमें सिंपल सा एक मेटेलिक बॉल होती है, यानी एक मेटल की बॉल होती है, लोहे की या किसी मेटल की एक बॉल होती है, वो सस्पेंडेड होती है फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड। एक मजबूत सा एक स्टैंड होता है, उससे उस बॉल को लटकाया जाता है बाय अ थ्रेड, एक धागे से, एक थ्रेड से उसको लटकाया जाता है। द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। अब ये मेटेलिक बॉल जो है उसको बॉब ऑफ द पेंडुलम कहते हैं। देखिए यहाँ से ऊपर से ये टाइट फिक्स किया हुआ है, ये थ्रेड है ये वाला पार्ट, और यहाँ पे इसके साथ एक बॉल टाई की हुई है। ये वॉल क्लॉक नहीं, एक्चुअली सिंपल पेंडुलम है। तो ये नीचे यहाँ पे एक मेटेलिक बॉल टाई की जाती है। तो ये एक सिंपल पेंडुलम है। इसको ज़रा सा पुश करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, फिर यहाँ से वापस इस तरह करता रहेगा। एक टाइम आएगा जब ये रुक जाएगा। तो ये सिंपल पेंडुलम है। यहाँ पे देखिए सिंपल पेंडुलम की एक और डायग्राम है। देखिए ये ऊपर स्टैंड है, ऊपर से बंद है, ये थ्रेड है, ये थ्रेड की लेंथ L है, और ये गोल वाला पोर्शन जो है ये इसका बॉब है पेंडुलम का। ये देखिए यहाँ पे ये जो है ये इसकी इनिशियल पोजीशन या ओरिजिनल पोजीशन है, इसको O लिखा जाता है, यानी ये इसका रेस्टिंग पोजीशन, इसकी रेस्टिंग पोजीशन, रेस्टिंग प्लेस है। अब यहाँ देखिए डिफरेंट पोजीशंस ऑफ दिस बॉब। देखिए यहाँ पे ये है ओरिजिनल पोजीशन पे, जब इसको थोड़ा सा पुश करेंगे तो यहाँ से ये ऐसे जाएगा यहाँ तक, फिर यहाँ से वापस यहाँ तक, फिर यहाँ से वापस यहाँ तक। कुछ देर ये ऐसे ही चलता रहेगा, फिर एक टाइम आएगा ये रुक जाएगा अगर इसको फर्दर डिस्टर्ब ना किया जाएगा। तो ये बॉब जो है इसका सिंपल पेंडुलम का, ये जाता रहेगा O से A तक, A से फिर O तक, फिर B तक, फिर O तक, फिर A तक, फिर B तक, इसी तरह ये चलता रहेगा। इस मोशन को जो है, अब देखिए व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज रिलीज्ड आफ्टर टेकिंग इट स्लाइटली टू वन साइड, इट बिगिन्स टू मूव टू एंड फ्रो। देखिए करना क्या है।
अब अगर इस बॉब को क्या करेंगे, इसको हाथ में लेके यहाँ तक खींच लीजिए, पकड़ लीजिए यहाँ, फिर आप छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद ये इधर उधर जाता रहेगा। ये मोशन जो है इसकी टू एंड फ्रो मोशन कहलाती है, यानी कभी उधर कभी इधर, इसको टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। यानी टेकिंग इट स्लाइटली, अगर हम एक साइड की तरफ इसको खींचेंगे, पकड़ेंगे, फिर छोड़ेंगे। जिस तरह झूले में आप होते हैं, जब झूला आप स्टार्ट करते हैं, आप झूले से पीछे खींचते हैं बंदे को जो उस पर बैठा होता है, फिर आप उसको छोड़ते हैं तो वो थोड़ा आगे जाएगा, फिर आएगा, आगे जाएगा, फिर आएगा। ये जो आगे पीछे या कभी उधर कभी इधर जो मूवमेंट होती है, इसको टू एंड फ्रो मूवमेंट होते हैं कहते हैं। ये टू एंड फ्रो मोशन जो है सिंपल पेंडुलम की इज़ एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन। इसको पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं या ऑसिलेटरी मोशन, क्योंकि ये कभी उधर कभी इधर जाएगी, पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड, हाँ देखिए एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट होती है पीरियोडिक, ये पेंडुलम की मैं आपको बताऊंगा, पेंडुलम की एक ऑसिलेशन, जब ये पेंडुलम यहाँ ओ से स्टार्ट करेगा, ए तक पहुँचेगा, ए से फिर बी तक, फिर वापस ए तक, ओ तक, यानी ओ से लेकर दोनों जगहों पे जाएगा, फिर ओ तक पहुँचेगा, इसको हम एक ऑसिलेशन कहते हैं, एक ऑसिलेशन। यानी फिर उसे बताते हैं, अगर आप इसको ओ से छोड़ोगे, यहाँ तक पहुँचेगा ए तक, मतलब ओ से पुश करोगे ए तक, फिर ए से वापस ओ तक, फिर बी तक, फिर वापस ओ तक, इसको एक ऑसिलेशन कहते हैं। यानी एक ऑसिलेशन पेंडुलम की कहाँ तक है, फिर से समझते हैं। द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब, जब इसकी बॉब स्टार्ट करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, ओ से स्टार्ट करेगा, जाएगा ए तक, फिर ए से बी तक, फिर वापस ओ तक आएगा, इसको एक ऑसिलेशन कहते हैं। द पेंडुलम ऑल्सो कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन व्हेन द बॉब मूव्स फ्रॉम, हाँ एक इस तरह भी इसको हम एक ऑसिलेशन कहते हैं। दूसरा तरीका देखिए ऑसिलेशन का, अगर इसने ए से शुरू किया, बी तक गया और फिर वापस ए तक आया, इसको भी एक ऑसिलेशन कहते हैं। या बी से शुरू किया, ए तक गया, फिर वापस बी आया, यानी जिस पॉइंट से ये शुरू करे उसी पॉइंट पे वापस आए एक चक्कर काट के, तो इसको हम एक ऑसिलेशन कहते हैं। So the pendulum also completes one oscillation when its bob moves from one extreme position to the other extreme position B and comes back to A, फिर वापस B A पे आ जाए। The time taken by the pendulum is to complete one oscillation is called time period, यानी इसको हम time period बोलते हैं। It is denoted by T। क्या होता है time period? Time period होता है the time taken by the pendulum to complete one oscillation। पेंडुलम को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। वी शैल बी बैक विद द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक टुमारो। थैंक यू।